नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका स्वागत है। इस समय आप देख सकते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा घोटाला स्वास्थ्य विभाग में हुआ है, जिसका हम पर्दाफाश करेंगे। घोटाला क्या है, हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। एक एक पॉइंट बताएंगे कि कैसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनता को चूना लगाया जा रहा है। हमारे पास आज वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस घोटाले की पोल खोलेंगे। आपने बहुत पहले अदम गोंडवी साहब का एक शेर सुना होगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और नवाबी हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के ही में काम करने वाले जो है ठेके संबंधित काम करते हैं, अजय कुमार नाम है। इन्होंने एक कंप्लेन दिया है और कंप्लेन जो है वो भी एक बहुत बड़े आदमी के खिलाफ है। उनका नाम है प्रयागपुर के पूर्व विधायक मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी और उनका परिवार। कंप्लेन ये है कि जो उनका परिवार है उसको स्वास्थ्य विभाग में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, हमीरपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, जालौन, हरदोई, मैनपुरी, अम्बेडकर नगर, इतने जिलों में काम करने पर रोक लगा दी गई है। उन जिलों में एक जिला बलरामपुर का भी नाम है। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि कुछ दिन पूर्व एक टेंडर पड़ा था स्वास्थ्य विभाग का। ये पूरा मामला टेंडर से संबंधित है और ठेकेदारों का आपस में कंपटीशन का मामला है। उसमें मुकेश श्रीवास्तव का जो परिवार है, उनकी जो भाभी है, इनका नाम है मीनाक्षी श्रीवास्तव, इनके फर्म के नाम से भी टेंडर डाल दिया गया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें हम कि 12 फरवरी को ही एक लेटर मुख्य चिकित्सा सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुकेश श्रीवास्तव द्वारा उनके परिवार व निकट संबंधियों के नाम के फर्म से प्रदेश में किसी भी कार्य में कराए जाने में टेंडर प्रक्रिया में भाग लगाने में रोक एवं ब्लैक लिस्टेड किए जाने के संबंध में, मतलब उनके परिवार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। उसके बावजूद भी उनका परिवार टेंडर भरता है। किसके समय में? सीएमओ जो हमारे मुकेश रस्तोगी जी हैं, उनके कार्यकाल में टेंडर भरता है। चलिए, टेंडर भर दिया है तो बात समझ में आई। लेकिन टेंडर भरने के बाद क्या गुल खुलाया गया है उसको आपको बता दें हम पॉइंट वाइज करके, जो डिटेल हमको मिली है। सबसे पहला आरोप तो यही है कि इनकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसके बावजूद भी यहाँ काम कर रही है। अब हम आपको बताते हैं दूसरा आरोप। दूसरा आरोप L1 को लेकर है। L1 में जो इन्हें भुगतान किया गया है उस पर बहुत तगड़ी आपत्ति लोग कर रहे हैं। उसकी आपत्ति यह है कि जो सिरिंज 70 पैसे में मिलती है स्टॉक मार्केट में होलसेल में, सीएमओ साहब 70 पैसे की जो सिरिंज खरीद सकते थे, उन्होंने क्या किया है कि मुकेश श्रीवास्तव की जो भाभी हैं उनके फर्म से, मीनाक्षी श्रीवास्तव के फर्म से ये सिरिंज ले लिया। कितने रुपए में? 4.5 रुपए में। मैं आपको सिर्फ एक आइटम का रेट बता रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे सर्जिकल सामान, मेडिकल सप्लाई सामान उनके फर्म से सप्लाई किए जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का कि जो चीज हमें 70 पैसे में मिलती है उसको 4.5 रुपए में खरीदने की क्या जरूरत है? L1 करने की क्या जरूरत है? बिट्स प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया गया? बिट्स का मतलब बता दें, टेंडर होता है, टेंडर में लो रेट पड़ता है, जो कम रेट लगाता है काम उसको मिलता है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया ही ना होने पाए, इसके लिए क्या तरीका अपनाया गया? L1। चलिए, आप बात करते हैं दूसरे आरोप की। दूसरा जो आरोप इनके ऊपर ये लगाया गया है कि ये एनी डिस्क, मतलब जो कंप्यूटर का डिस्क है स्वास्थ्य विभाग का, सीएमओ साहब के ऑफिस का, वो कहाँ खुलता है? गोंडा में खुलता है। मीनाक्षी श्रीवास्तव का जो ऑफिस है वहां पे खुलता है। अच्छा, डिस्क का क्या मामला है मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल मामला है। इसको आप समझिए फेसबुक की आईडी की तरह। जैसे आप अपने मोबाइल पे अपनी आईडी खोलते हैं, यही आईडी कोई दिल्ली में खोल दे, आपका दोस्त, जिसको अपना आईडी और पासवर्ड दे दें। तो आप सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग में कितने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या इसकी जांच कराएगा स्वास्थ्य विभाग? जो डिस्क का मामला है, मतलब स्वास्थ्य विभाग के जो महत्वपूर्ण कागज हैं, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे उसे कोई गोंडा में बैठ के खोल रहा है? ये आरोप है अजय कुमार के। अजय कुमार चैलेंज कर रहे हैं कि किसी भी टेक्निकल को बुला के, कंप्यूटर एक्सपर्ट को अगर शासन जांच कराए तो ये बात निकल के आएगी कि डिस्क गोंडा में खोला जा रहा है। चलिए, अब बात करते हैं हम तीसरे आरोप की। मतलब बहुत सारे आरोप हैं, आरोप पर आरोप हैं। एक और आरोप देखिए आप, 24 फरवरी अभी नहीं है, आज की डेट क्या है? 20 फरवरी, और एक सामान आता है सप्लाई के लिए, उसकी रिसीविंग डेट क्या है? 24 फरवरी। अब सोचिए, 24 फरवरी आने वाला है और रिसीव कब कर लिया गया है? रिसीविंग 24 फरवरी की रिसीविंग एक हफ्ता पहले ही हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे आरोप हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो प्रक्रिया उस पर सवाल उठा रहे हैं। जो जनता का धन है, जो गाड़ी कमाई का टैक्सेयर का पैसा है, उसको किस तरह से लूटा जा रहा है, आप इन आरोपों को देख सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी सीएमओ साहब से बात हुई है, वो इन आरोपों का जवाब देंगे। अभी आपको सुनाएंगे कि वो क्या बोलते हैं इन आरोपों पर।
वो चूंकि अभी किसी मीटिंग में हमारी उनसे फोन पे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोप है उनके सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आरोप हैं, आरोप से इससे दोता है कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ऐसे में इस भ्रष्टाचार कंपनी को काम देने की जरूरत क्या थी? अगर कोई आदमी सोना चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको आप राशन की दुकान पे नौकरी नहीं दे सकते हैं। ये कहते हुए कि भाई इन्होंने सोना, इनका हाथ सोने की चोरी में है, राशन से क्या लेना देना है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, बाबू हैं, उनकी भी संलिप्तता इस पूरे मामले में आ रही है। पूरा विभाग कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे मुकेश श्रीवास्तव या उनके जो परिवार द्वारा, यहाँ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सीएमओ ही वही बनाते हैं। अगर इस तरह की चीजें हैं तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार के लिए ये सोचना पड़ेगा कि योगी सरकार के लिए कि जो भ्रष्टाचार मुक्त बातें कर रही है योगी सरकार, क्या वो सच में है या फिर कागज में दिखावा ही है। धन्यवाद।